हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो को पूरा देखना। जिनकी ये वीडियो है रूह जन्नत ऑफिशियल की, ये वीडियो है रूह जन्नत ऑफिशियल की। हम पहले भी 2-3 वीडियो पे रिएक्शन दे चुके हैं, तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं रूह जन्नत ऑफिशियल। जितने न्यू मुस्लिम होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं, पूरी सीरीज़ है, तो इनके चैनल को जाकर देख लेना, विजिट कर लेना एक बार। तो आज जिनके ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं ये है दाऊद किम। तो दाऊद किम की स्टोरी लाए हैं रूह जन्नत ऑफिशियल वाले हमारे लिए। तो दाऊद किम जो कि एक पॉप सिंगर थे कोरिया के, और कैसे वो इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, तो उन्हीं की कारगुजारी है। तो पहले उनका वीडियो देख लेते हैं, बाद में दाऊद किम के बारे में बात करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सबसे पहले मुझे मुबारकबाद दी गई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे बहुत से सवाल पूछे गए, उनमें 80% सवाल ये थे कि मैं मुसलमान क्यों हुआ। इसलिए आज मैं उन सब सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। मैंने इस्लाम कबूल क्यों किया, यानी कि मैं अपने खालिक के दीन में वापस कैसे आया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं दाऊद मुसलमान क्यों हुआ। बदकिस्मती से मेरा पहला इस्लाम से रब्ता 9/11 से हुआ। उस वक्त मैं नौजवान था, मेरी उम्र 8 बरस की थी। मैंने टीवी पर एक बड़ी इमारत को तबाह होते देखा। मैं बहुत दुखी हुआ। उस वक्त मैंने इस्लाम का लफ्ज़ सिर्फ टीवी पर सुना था। तो ये पहला टाइम था जब मैंने इस्लाम का लफ्ज़ पहली बार सुना था। मैं अच्छी तरह नहीं जानता था, मगर मैं सोचता था कि इस्लाम बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया हमेशा ही इस्लाम के बारे में मनफी पहलू दिखाता है। जंग, जुल्म, दहशत गर्दी। मैंने भी सोचा ये लोग बहुत जालिम और ख़तरनाक हैं। बहुत टाइम गुजर गया। असल में मैं कैथोलिक घराने से था, लेकिन मैं किसी भी मज़हब में दिलचस्पी नहीं रखता था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मशरूफ़ था। एक दिन मेरी इस्लाम के बारे में मनफी सोच बिल्कुल ख़त्म हो गई। इंडोनेशिया में मैंने एक कोरियन सिंगर की हैसियत से काम शुरू किया। मैं तब इतना मशहूर नहीं था। खुशकिस्मती से मुझे जकार्ता में प्रमोशन का मौका मिला, मगर उस वक्त मैं इस्लाम के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मैं ये भी नहीं जानता था कि वहाँ पर इंडोनेशिया में बहुत से मुसलमान रहते हैं। मैं सच में ये नहीं जानता था। असल में मुझे वहाँ पर 2 चीज़ों ने बहुत हैरान किया। पहली चीज़ ये कि वो मेरी तवक्को से भी बढ़कर मेहरबान थे। दूसरी चीज़ ये, बहुत सी लड़कियों ने अपने चेहरे को हिजाब से छुपाया हुआ था। मैं तो हिजाब का लफ्ज़ भी नहीं जानता था। आप जानते हैं इंडोनेशिया की आबो हवा बहुत गर्म है। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ, इसलिए मैंने एक लड़की से पूछा जिसने हिजाब ओढ़ा हुआ था, तुमने अपने चेहरे पर स्कार्फ क्यों ओढ़ा हुआ है? क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया है? लेकिन उसने कहा, मैं एक कीमती डायमंड हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं, तो मैं दूसरे लोगों को ये दिखाना नहीं चाहती। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, ये मेरा फैसला है और मुझे इस पर फ़ख्र है। मैं उस वक्त बहुत हैरान था। मैं ये सोचता था कि ये जुल्म है, लेकिन उनको इस बात पर फ़ख्र था। जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि किसी चीज़ ने उन्हें काबिल फ़ख्र बनाया। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि ये ईमान का हिस्सा है। मेरे ख्याल से अल्लाह ने मेरे तरफ इशारा भेजा था, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया। मैं वापस कोरिया आया। अचानक मेरे वालिद की नौकरी चली गई, तो मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया और नौकरी पे लग गया। मुझे अपनी नौकरी पसंद थी, लेकिन इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि मैं उससे बढ़कर कोई तख्लीकी काम करना चाहता था। इसीलिए मैंने यूट्यूब पर काम शुरू किया। मैं आमतौर पर इंडोनेशिया के मुसलमानों के बारे में बात करता हूँ। अचानक बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो देखी। ये मेरे इस्लाम के साथ दूसरी मीटिंग थी। पहले इशारे को तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये टाइम मुख्तलिफ था। ये मेरे हालात के मुताबिक था। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता था कि मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का असल मकसद म्यूज़िक था, लेकिन शायद मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी की मोटिवेशन खो चुका था। मैं अगला कदम उठाना चाहता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि कैसे। मैं मुकम्मल तौर पर खो चुका था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस वक्त यूट्यूब ने मुझे इस्लाम से मिलने का मौका दिया। इसके ज़रिए मैं बहुत से मुसलमानों से मिला जो कि वाकई मुसलमान थे, ना कि मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने उनके साथ वक्त गुजारा और इस्लाम के बारे में वो चीज़ें तलाश की जो मैं नहीं जानता था, कि वो अल्लाह पर क्यों यकीन रखते हैं, वो नमाज क्यों पढ़ते हैं, वो खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते हैं, वो शराब क्यों नहीं पीते, हलाल क्या है और हराम क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, और बहुत सी चीज़ें मैंने एक एक करके सीखी। एक बहुत ख़ास चीज़ मैंने सीखी जो मैंने कभी महसूस नहीं की। इसको बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने महसूस किया कि बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों का तरीक़ेकार वाकई बहुत मुख्तलिफ था। मैं सोचता था कि ज़िंदगी एक मुकाबला है
اور زندہ رہنے کے لیے مقابلہ کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ میں لڑوں گا اور جیتوں گا، لیکن وہ مختلف تھے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے اور جو کچھ ان کو دیا جاتا وہ ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے۔ ان کی زندگی گزارنے کے طریقے نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میرے مسلمان دوستوں نے مجھے بتایا زندگی ایک سفر ہے، کوئی مقابلہ نہیں، اور اس سفر کا مقصد اللہ کے مطابق صحیح راستے پر چلنا ہے۔ اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اگر تم صحیح راستے کا انتخاب کرو گے تو ہمارے سفر کا اختتام بہت خوشگوار ہوگا، جو کہ جنت ہے۔ جب میں نے یہ سنا مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی نے میرے منہ پر بہت زور کا تماچا مارا ہو، یہ یقین کے ساتھ کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ اس بات نے مجھے دل سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شروع سے لے کر آخر تک ہر طرف اللہ ہے، یہ وہ چیز تھی جس کو میں تلاش کر رہا تھا، تو میں نے اس کو جان کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے قرآن پڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھی، میں نے رمضان کے 1 مہینے روزے رکھے اور میں مسجد گیا اور مکمل نماز ادا کی۔ یہ چند مہینوں میں ہی ہو گیا۔ میں نے اپنی پریکٹس سے آہستہ آہستہ تجربہ حاصل کر لیا۔ میرا ایمان پہلے سے اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ جس پر میں نے ایمان رکھا اس نے میری رہنمائی بھی کی۔ جی بالکل، اللہ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، اور یہ سب ایک ہی وقت میں نہیں ہوا۔ اور ایک اہم بات، میں نے یہ سب اپنی محنت سے خود تلاش کیا، کسی نے مجھے فورس نہیں کیا۔ جیسے ہی میں نے روزہ رکھا میں نے شکر کرنا سیکھا، اور میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ نماز پڑھنے سے مجھے روحانی سکون ملتا ہے۔ آخرکار مجھے ایمان کے بارے میں مکمل بھروسہ ہو گیا، اور پھر میں نے مسلمان ہونے کا سوچا، لیکن اس کے باوجود میں بہت وقت ہچکچاہٹ کا شکار رہا۔ یہ سب وجوہات تھی۔ بہت سے لوگوں نے مجھے خنزیر کا گوشت اور شراب کے بارے میں بتایا۔ اگر میرا ایمان مضبوط ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ یہاں پر اور بھی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ کیا میں مسلمان ہونے کے ناطے دوسروں کی بدگمانی کو کم کر سکتا ہوں، اور دوسری چیز یہ کہ کیا میں ایک مکمل مسلمان بن سکتا ہوں۔ اور پھر اپنی فیملی کے خلاف جانا، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اور دباؤ تھا۔ میں نے اپنے آپ پر دباؤ ڈالا۔ اس کے بعد میں نے سوچا میں خود پر کیوں دباؤ دے رہا ہوں۔ اسلام ایک مذہب ہے، اور اس کے ذریعے میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راستہ پیدا ہو گیا ہے، نہ کہ دوسروں کے ساتھ۔ اگر اللہ نے میری قسمت لکھی ہے تو وہی مجھے جواب دے سکتا ہے۔ میں مسجد میں گیا اور اللہ سے پوچھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے واقعی میرے ذہن میں ایک سوچ ڈال دی۔ اس طرح میں نتیجے پر پہنچ گیا، اگر میرے پاس ایمان ہے تو مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی ہچکچاہٹ نہیں رہی۔ مجھے دوسروں کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میری زندگی ہے، نہ کہ دوسروں کی۔ میرا جو اللہ سے رشتہ ہے وہ صرف میرا ہے۔ وہ میری زندگی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، یہاں تک کہ میرے والدین کی بھی نہیں۔ یقیناً میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ میں خود سے کہتا تھا میں مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اپنی غلطیوں سے شرمندہ ہوں، یا پھر مستقبل میں دوبارہ غلطیاں کروں گا۔ میرے خیال سے یہ میں خود سے بہانے کر رہا ہوں۔ یقیناً میں غلطیاں کروں گا کیونکہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں۔ میں پہلے ہی بہت غلطیاں کر چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، جیسا کہ اس نے مجھے یہ راستہ دکھایا۔ میں اللہ کے منصوبے کے مطابق چل رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ میری مدد کرے گا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا اور اب واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ تھی میری کہانی۔ اب میں داؤد کیم ہوں اور مجھے اس پر بہت فخر ہے۔ میں ایک چھوٹی کشتی میں ایک طریقے سے گہرے سمندر میں سفر کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ مجھے کہاں جانا ہے، بس ڈوب رہا تھا، مگر اس مہربان اللہ نے مجھے راستہ دکھایا اور اشارہ دیا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے نوٹس کیا اور اس کے اشارے پر عمل کیا۔ آخرکار میں یہ بات جان گیا کہ اس سفر کا مقصد اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اس نے مجھے روشنی دکھائی۔ مجھے اس کی نعمتوں پر بھروسہ ہے جو کہ اس نے مجھے نوازا۔ میں ایک مسلمان بچے کی طرح ہوں جو ابھی تک کچھ نہیں جانتا، لیکن میں آہستہ آہستہ ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا میری بہنوں اور بھائیوں۔ مجھے مسلمان ہو کر آپ سے ملنا زیادہ اچھا لگا۔ میں نے بہت سی باتیں کی، آخرکار میں آپ کو دل سے سب کچھ بتا سکا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک۔ دوستو آپ کیا واٹ اے بیوٹیفل نریشن،
रोहित जन्नत ऑफिशियल ने कितनी अच्छी तरह से दिखाया इस वीडियो को। तो मैं दाऊद किम के बारे में पहले से जानता हूँ, मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ इनकी ऑलरेडी देख चुका हूँ। दाऊद किम की ट्रैवल व्लॉगर है, तो पहले सिंगर थे, पॉप सिंगर थे और काफ़ी सारी कंट्री में इनके शोज़ होते थे, पर इन्हें बिल्कुल भी फेम नहीं मिला। पर जब से इन्हें इस्लाम में आए और ट्रैवल व्लॉगिंग करने लगे तब से इतना फेमस है। 4 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर है और ये पाकिस्तान भी आ चुके हैं और उसके बाद बांग्लादेश तो नहीं गए, पर ये टर्की वगैरह और सऊदी अरब में हज भी करके आ गए, उम्रा भी करके आ रखे हैं और भी काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्री में विजिट कर चुके हैं और पूरी दुनिया घूमते हैं, पूरे ट्रैवल व्लॉगर हैं। तो काफ़ी अच्छी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है और काफ़ी इन्जॉय करते हैं इस्लाम को, इस्लाम की एक एक चीज़ सीखते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो जब से इन्होंने इस्लाम में दाखिल हुए इनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। इनके मॉम डैड मुस्लिम नहीं है, इनकी वाइफ भी मुस्लिम नहीं है, इनकी वाइफ से इनका डिवोर्स भी हो गया, वो मुस्लिम नहीं है, बट इनके 2-3 फ्रेंड कोरियन फ्रेंड है वो मुस्लिम हो चुके हैं और वो भी इस तरह के ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं। पर यह है कि मॉम डैड मुस्लिम नहीं है, बाकी इनके मॉम डैड इनके साथ ही रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं इनके साथ। ऐसा नहीं कि उनके साथ उनका व्यवहार उन्होंने छोड़ दिया उनको, ऐसा नहीं है। दाऊद किम के साथ अच्छे रहते हैं, काफ़ी सारी वीडियो में इनके मॉम डैड आते रहते हैं। जैसे परम है, उन्होंने भी हाल ही में इस्लाम कबूल किया, तो परम की हम काफ़ी सारी वीडियो पे रिएक्शन दे चुके हैं। उनके डैड के साथ भी उनका रिश्ता कितना अच्छा, मॉम डैड पूरी फैमिली के साथ कितना अच्छा रिश्ता है। तो उन्होंने इस्लाम में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बाकी उनकी पूरी फैमिली ने नहीं किया और कितना अच्छा रिश्ता है, सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसे ही दाऊद किम भी अपनी फैमिली के साथ मिल के रहते हैं पूरे, और उनकी फैमिली में कोई भी मुस्लिम नहीं है, सिर्फ दाऊद किम ही मुस्लिम है, जबकि दाऊद किम को इस्लाम कबूल करे हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए। तो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है दाऊद किम की। जब भी मैं देखता हूँ इनके ट्रैवल व्लॉग बहुत ही अमेजिंग लगता है। इनके 2-3 ट्रैवल व्लॉग पे हम रिएक्शन दे चुके हैं, तो इनको और भी हम ट्रैवल व्लॉग लाएंगे रिएक्शन देने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आपको अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पे रिएक्शन देना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे इस वीडियो पे रिएक्शन चाहिए, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इतना बहुत सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।